दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल है कि ग्रेस पीरियड में क्या हमें क्लेम मिलेगा या हमें जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो हमें मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में ही बात करेंगे, ग्रेस पीरियड के बारे में, और जानेंगे कि उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइज़र। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ग्रेस पीरियड। दोस्तों, ग्रेस पीरियड हमें तब मिलता है जब हम अपनी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो ड्यू डेट पे नहीं करते हैं, तो कंपनी हमें उसमें जो है ग्रेस पीरियड देती है। अब अगर हम इसे समझें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हमने ईयरली पॉलिसी करा रखी है तो कंपनी हमें जो है 1 महीने का जो है ग्रेस पीरियड देती है। अगर हम उस दौरान अपनी पॉलिसी जो है रिन्यू कर लेते हैं तो उसमें हमारा जो है दोस्तों कोई लेट फीस नहीं लगता है और हमें जो बेनिफिट हैं वो सारे एज इट इज़ मिल जाते हैं और हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। अगर हम यही बात करें मेडिक्लेम के बारे में, तो मेडिक्लेम में भी दोस्तों हमें 1 महीने का जो है ग्रेस पीरियड मिलता है और उस ग्रेस पीरियड के दौरान दोस्तों अगर हम अपनी पॉलिसी रिन्यू करा देते हैं तो हमें जो है जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है वो सारा का सारा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें मेडिक्लेम में एक बात जो है ध्यान देने की ये है कि अगर मेडिक्लेम पॉलिसी में हमने प्रीमियम ड्यू डेट पे नहीं किया है और हमारी पॉलिसी जो है ग्रेस पीरियड में चल रही है और अगर इस दौरान कोई क्लेम आ गया तो कंपनी दोस्तों हमें वो क्लेम नहीं देगी। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को ज़रूर समय पर रिन्यू करा लीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई क्लेम आ गया तो कंपनी जो है हमें वो क्लेम नहीं देगी। और अगर हम यही बात करें मोटर इंश्योरेंस में, तो मोटर इंश्योरेंस में भी दोस्तों अगर हमने ड्यू डेट पे पॉलिसी रिन्यू नहीं करी है तो वो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और पॉलिसी जो है हमारी डिसकंटिन्यू हो जाती है और उसमें भी अगर कोई फिर उसके बाद कोई क्लेम आ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद अगर पॉलिसी रिन्यू करा लेते हो मोटर इंश्योरेंस में, तो जो आपका एनसीपी का पार्ट होता है वो हमें मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में 25% 35% एनसीपी चल रहा है तो अगर आप वो 10-15 दिन के अंदर में रिन्यू करा लेते हो तो वो आपको मिल जाता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्लेम आने पे दोस्तों आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रेस पीरियड का, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसी कोई मेजर बीमारी आ गई उस ग्रेस पीरियड में, अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करें तो दोस्तों जैसे कैंसर हो गया या हार्ट से रिलेटेड हो गया या किडनी से रिलेटेड हो गया, तो दोस्तों इस दौरान जो है आपको अपनी जेब से जो है पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो उसे कंटिन्यू रखिए और कोशिश करिए कि उसे ड्यू डेट से पहले ही रिन्यूअल करा लें ताकि बाद में आपको वो दिक्कत ना हो, क्योंकि कंपनी जो है 45 दिन पहले भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए जो है लेटर कस्टमर को दे देती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 45 दिन पहले ही करा लें ताकि बाद में आपको वो दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अब आपको बहुत हद तक आपके जो है डाउट जो थे वो क्लियर हो गए होंगे ग्रेस पीरियड के बारे में। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या आप कुछ जानना चाहते हैं और अपनी पॉलिसी अगर आपकी ग्रेस पीरियड में चल रही है उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो या तो आप अपने एडवाइज़र से बात करके उसको पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।